सभी देशवासियों को मेरा करण सिंह धनखड़ का नमस्कार। देशवासियों, पेरिस ओलंपिक से बहुत ही बुरी खबर आ रही है और वो खबर ये है, मैं आपको दिखा दूं। ये खबर है महिला पहलवान विनेश को लेकर। इस बिटिया ने आज अपने जान से प्यारे खेल को अलविदा कह दिया। इसने आज कुश्ती को अलविदा कह दिया और इसने कुश्ती को अलविदा कहते हुए, ध्यान से देखिए क्या लिखा है, लाइन देखिए, रेड लाइन आप देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है, कुश्ती जीती मैं हारी, कुश्ती जीती मैं हारी। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ना कुश्ती तो जीती हमेशा, विनेश नहीं हारी है। विनेश वो बहादुर लड़की है जो कभी नहीं हार सकती। विनेश को साजिशें हराया गया है, बीजेपी की साजिश ने विनेश को हराया है। बीजेपी के गुंडों की टीम, ब्रिजभूषण एंड पार्टी, जो मोदी जी के गुरु हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह, ये मोदी के गुरु हैं, उनकी बात को ही मानते हैं मोदी जी। इन्होंने हराया, इन्होंने, ध्यान से देखिए, हमारी लाडली बिटिया को, लाडो को इन्होंने हराया है। असल देश के दुश्मन यही हैं। वो बिटिया नहीं हारी। हारा कौन? हारे ये हारे हैं। ये हारे, ब्रिजभूषण शरण सिंह हारा और उसके गुंडा पार्टी जो वहां पेरिस में गई हुई है साजिशें रचने के लिए, वो हारे हैं। बेशक वो खेल की राजनीति से हार गई है। विनेश फोगाट की बात कर रहा हूं। वो बेशक खेल की राजनीति से हार गई है, लेकिन लाडो खेल में 100% जीत गई है। मैं उस लाडो को लाख बार सलाम करता हूं, लाखों बार उसको सलाम करता हूं। बहुत बहादुर बेटी है वो। इन्होंने सबसे पहले साजिश इन्होंने कैसे की है, मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, साजिशन एक ऐसी महिला खिलाड़ी के साथ उसकी बाउट कराई जो 82 बार लगातार जीतती हुई आ रही थी कि ओलंपिक में यहीं पे ही हो जाएगा पहले ही इसका, ना कोई सिल्वर ना ब्रॉन्ज ना कोई, किस्सा ही खत्म कर देगी ये। वो जापानी खिलाड़ी, उस जापानी खिलाड़ी को जो 82 बाउट लगातार जीतती हुई आ रही थी, उसने हमारी बहादुर लाडो बिटिया ने चित्त कर दिया, फ्लैट। तो ये हार गए और बौखला गए। बौखलाहट इनकी अपनी जगह पे है, लेकिन मैं आज इनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। ये डंकापति से, ये जो विदेशों में डंका, इस देश में तो मिट्टी पलीद है, लेकिन विदेशों में डंका बज रहा है। तो डंकापति जी थोड़ा ये बताइए कि कल के खेल तक ऑस्ट्रेलिया 86 मेडल, अमेरिका 86 मेडल, चाइना 59 मेडल, 50, इंडिया 3, वो भी बड़ी बामुश्किल। उन खिलाड़ियों को अगर सहयोग देते तो वो ये कम से कम 30 जरूर होते, जो गोल्ड लाने की स्थिति में थी। जो खिलाड़ी इतनी मजबूत थी कि वो गोल्ड ला सकती थी, इन भाजपाइयों ने उसको 150 दिन तक जंतर मंतर पर घसीटे रखा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, इन्होंने देश की जनता को 2 हिस्सों में बांट दिया।
एक वो लोग जो बहुत ज़्यादा पैसे, मतलब बहुत ज़्यादा इसके करीब हैं, मोदी मोदी करते रहते हैं, मोदी मोदी मोदी, अच्छा करे या बुरा करे बस मोदी। और एक वो लोग जो सही को सही कहने वाले हैं, वो इनके दुश्मन हैं, और उनको यहाँ तक भी कहा जाता है कि ये देश के खिलाफ हैं, मतलब मोदी के खिलाफ, देश के खिलाफ हो गया। और ये स्थिति देश की बनाने के लिए मैं आपको बता दूं, बहुत बड़े लेवल पे पैसा लगा है, मेहनत लगी है, इंडस्ट्रियल स्केल में ब्रेन वॉश किया गया है लोगों का। ऐसे ही नहीं बन गई ये स्थिति, इस पर बहुत कुछ देश के एसेट्स बर्बाद किए गए हैं। तो विनेश के साथ साजिश हुई। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि उसने पहले भी सोशल मीडिया पर उसके ट्वीट घूम रहे हैं विनेश के। उस बिटिया ने कहा था कि मेरे साथ पेरिस में कोई भी साजिश हो सकती है, मेरे खाने में पीने में कुछ मिलाया जा सकता है। उसने ये शंका जाहिर की थी और वही हुआ। इन्होंने ऐसा कुछ मिलाया। ये जिम्मेवारी खाने पिलाने का बाकायदा जो है वो एक चार्टर बनता है, डाइट चार्ट, उसके हिसाब से खिलाड़ी को खाना पड़ता है। उससे हटके इन्होंने क्या खिलाया, क्या पीने के पानी में क्या क्या मिलाया, जो उसका ये अचानक जो लगातार 3 बाउंड, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल जीतती हुई आ रही थी वो बिटिया, उसका एक अचानक 2 किलो से ज्यादा वेट बढ़ गया। और जब उसको पता लगा कि इन भाजपाइयों ने जो है ना कुछ साजिश रच दी है और वेट वजन बढ़ चुका है, तो उस बेचारी रात भर वो सोई नहीं लड़की। उसने खूब कोशिश की है वजन कम करने की। आखिर में ये स्थिति आ गई कि 98 ग्राम, मात्र 98 ग्राम एक केला खा लेना, उसका वजन भी ज्यादा होता है। वो 98 ग्राम पे निकाल दी गई। कीनिया की एक एथलीट, उसको डिस्क्वालीफाई किया गया। कीनिया सरकार आईओ, इंडस्ट्रियल ओलंपिक एसोसिएशन के सिर पे बैठ गई कि ऐसा नहीं होने देंगे, कैसे होने देंगे। और हमारे वाले क्या साजिश कर रहे हैं, ये सारी इनकी साजिशें ही हैं। क्वार्टर फाइनल हार गए, जीत गई, कोई ट्वीट नहीं, कोई बधाई संदेश नहीं। इस देश के प्राइम मिनिस्टर की आंखों में शर्म ही नहीं है, कुछ नहीं है उसके लिए। सेमीफाइनल वो लड़की जीत गई, कोई कुंठा के मारे एक भी ट्वीट नहीं, कोई बधाई नहीं। जैसे ही डिस्क्वालीफाई किया, इस देश का गिरा हुआ प्रधानमंत्री, माफ करना मैं उसके लिए ऐसे शब्द यूज कर रहा हूं, लेकिन इतनी गिरावट आ गई कि एक इंटरनेशनल खिलाड़ी के साथ जो है ना साजिशें रचने लग गए हो। भाग के आ गया ट्वीट करने के लिए, शौक संदेश देने के लिए आ गया भाग के। लेकिन वो जब लगातार जीत रही थी ऐसी महिला जापानी खिलाड़ी से, तब उसने एक भी ट्वीट नहीं किया, एक लफ्ज नहीं निकला इसकी मुंह से। ये इसलिए हम कहते हैं कि ये सारी साजिशें, ये साजिश की है इन्होंने, लगातार ये साजिश की है। एक बात और, अगर ये देश और इस देश के प्रधानमंत्री चाहें तो कम से कम इस बिटिया का सिल्वर तो पक्का हो ही सकता है। कीनिया एक मात्र मतलब एक छोटा सा देश है और हमारा 140 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या का देश, इस तरह हम बदनाम हो जाएंगे कि 98 ग्राम पे हमारी महिला, पहले दो किलो तक की छूट होती थी पहले, इन्होंने अभी पीछे बदली किया ये कानून और इसको इस तरह से, ताकि इसका राजनीतिकरण इसका हो सके इस प्लेटफॉर्म का। तो ये क्यों नहीं, मतलब उसको सिल्वर मिलेगा, उसको मिलना चाहिए। उसने 2 तो जीते हैं,
क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल जीती हैं, अपनी हिम्मत से, अपनी ताकत से जीती हैं। क्यों नहीं मिलेगा उसको? क्यों? इस देश का खेल मंत्री पता है क्या कहता है? वो कहता है हमने विनेश को ओलंपिक में जाने के लिए 70,45,775। अरे ये समय उसको ढाढ़स बधाने का है, उस बिटिया को, ना कि आसान जताने का। तुम्हारे जो है ना, मतलब पिताजी के पैसे हैं क्या ये जो तुमने दिए? हमने दिए, तुमने कैसे दिए? इस सरकार ने दिए, और सरकार में इस देश का पैसा है। खेल मंत्री जी, होश में आओ थोड़ा सा। ऐसे समय में तुम ये बता रहे हो इतना पैसा खर्च किया हमने। अरे तुमने साजिशें भी तो रच दी दुनिया भर की। असल में समस्या पता क्या है? इस देश के प्रधानमंत्री को एक कुंठा है, बीमारी है एक, कि अगर थोड़ा सा कोई इसके खिलाफ बोले तो उसको जेल में बंद कर दो, उठाओ जेल में बंद कर दो, सड़कों पर घसीट दो। ये बिटिया इतनी बहादुर है, इसने बेशक खेल को तिलांजलि दी हो, लेकिन इसकी आत्मा में खेल है। ये आखिरी दम तक लड़ेगी, और हम पूरा देश इसके साथ खड़े हैं, बिल्कुल इसके साथ खड़े हैं। हमारी चाहे जान चली जाए, लेकिन इस कुंठित प्रधानमंत्री की कुंठा का इलाज जरूर करके छोड़ेंगे। किसने मेरे खिलाफ झंडा उठाया? मेरे मंत्री उस गंदे वो सांसद ब्रजभूषण शरण के खिलाफ, बलात्कारी के खिलाफ झंडा। ये कुंठा थी इनकी। ये इस बिटिया को हराना ही चाहते थे। इन्होंने साजिश रची है। देशवासियों, होश संभालो, अब भी वक्त है। इस भाजपा से जो निजात पालो, ये कीचड़ है, कोरा कीचड़, ये गोबर है, ये कोई कमल फमल नहीं है। किसी तरह भी, जहां भी मौका मिले, जिस स्टेट में भी आए, इनको रास्ता दिखा दो बाहर का। मुझे आज आप लोगों से इतना ही कहना था। अगर आवेश में कोई ऐसा शब्द निकल गया हो, किसी कोई गलत, तो किसी की भावनाओं को अगर ठेस पहुंची हो तो मुझे माफ करना। जय हिंद, जय भारत।